उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद ब्लॉक मूडा पांडे के गांव भीत खेड़ा में आज किसान चौपाल को संबोधित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे और इस मीटिंग में राज्यसभा सैयद जफर इस्लामी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो 3 बिल पास किए हैं वे किसानों के हित के लिए हैं। इसमें किसानों का बड़ा फायदा होगा और जो राजनीति पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है वह इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उनको दलाली करने का मौका और किसानों को लूटने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी सरकार ये चाहती है कि हम अपने छोटे किसानों को बड़े स्तर पर लाएं और किसान अपना धान गेहूं अच्छे रेट में बेच सके और अपने भविष्य को आगे बढ़ाए। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष राजपाल चौहान ने कहा कि मैंने कई जगह देखा है जो किसान यूनियन पार्टी ये धरना दे रही थी। मैंने उनसे मालूम किया कि भाई विरोध क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तो इसका अर्थ नहीं मालूम है, मगर मेरा कहना ये है जो लोग बिल्कुल गलत बता रहे हैं पहले उनसे बिल के बारे में पूरी जानकारी लो। मगर जानकारी लेने वाले भी वही लोग हैं जो दलाली करते हैं, किसानों के माल को सस्ते रेट में खरीदकर अपना काम बना लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का किसान कमज़ोर और लाचार ना बने, बस इसी वजह से हमने बिल को पास किया है और हम किसान के हित में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस अवसर पर अभिषेक सिंह, पवन प्रताप सिंह, राकेश कुमार, रंजीत ठाकुर, अभय चौहान आदि कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं D24 लाइव चैनल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद तो जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनसे। सर, आज जो कृषि बिल जो पास हुआ है इसमें किसानों की समस्या है, किसान बोलने की ये बिल जो गलत है, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? आज किसी चीज़ के लिए जो उन्हीं के लिए हमारे मुख्य अतिथि आज यहाँ किसान चौपाल में आए और उनके जो बयान दिया और जो बिल के बारे में वास्तविकता है उसके बारे में सभी किसानों को अवगत कराया गया। इसके लिए अभी मैं अपने मुख्य अतिथि से बात करता हूँ और वो आपको सारी बिल के बारे में सर, आपका सर, मैं ये कह रहा हूँ जो किसान जो बिल विरोधी लोग कर रहे हैं और इसमें और भी राजनीतिक पार्टी मौजूद हैं, कहना है कि ये बिल जो है गलत है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जैसा मैंने अभी कहा कि ऑर्डिनेंस जो है वो जून में पास हुआ था। ये सारे सुझाव जो है कांग्रेस सरकार और कांग्रेस जो मैनिफेस्टो में है, हमने तो सिर्फ उसको लागू करने का काम किया है। अगर जो सुझाव उन्होंने दिए उसको अगर हमने लागू किया तो आज किस लिए वो इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक किसान भाई बहनों का सवाल है, उनके चिंता करने वाली सरकार है। हमने 2014 से जब से 6 साल में जो बहुत सारे हमने वेलफेयर स्कीम किसानों के लिए चलाए और साथ साथ हमने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे किसान भाई बहनों की आमदनी बढ़े। और हमारे जो लक्ष्य है कि 2022 तक, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक हम उनकी आमदनी दुगनी करेंगे, वो लक्ष्य हम ज़रूर पूरी करेंगे। और उसके लिए जो भी अच्छे फैसले लेने हो, जहाँ पर बिचौलिया जो ज़्यादा कमाता था, जो बिचौलिया पूरा मलाई खाता था, उसको हम उखाड़ फेंकने की कोशिश में है। इसलिए कि वो बिचौलिया जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे जन्मी कुछ पार्टी हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस और ऐसी और कुछ पार्टियां हैं जिनके बलबूते पे ये जो बिचौलिए पैसा बना रहे थे, मलाई खा रहे थे। अब हमारी सरकार है, बिचौलियों को दिल्ली में जैसे बिचौलियों को हमने खदेड़ फेंका है, वहाँ यहाँ से पूरे देश से भी जो किसान भाई बहनों के जो मलाई खाने का काम कर रहे हैं बिचौलिया, उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारी कोशिश है और उनकी आमदनी बढ़ाने की। जो झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे ऐसे अपोजिशन पार्टी, उनको हर बार एक्सपोज करेंगे। और आप ये जान लीजिए, जैसा हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा, राज्यपाल जी ने, कि कई बार ऐसा आपको मिलेगा जो लोग आए हुए हैं किसान कहीं पर ऐसी आलोचना कर रहे हैं किसान को, कहने के लिए किसान है लेकिन किसान नहीं है। वरना ऐसा कोई किसान अपनी नई
ऐसे बिना नंबर प्लेट के कोई आपने देखा है कि कभी ऐसे बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर लेके आए? वो जाहिर है नंबर प्लेट के बिना ट्रैक्टर, और वही ट्रैक्टर अगर दिल्ली भी ट्रैक्टर को लाके दिल्ली में रख दे, इससे समझ में आता है कि बहुत सही प्लान वे में ये किया जा रहा है। बिचौलियों के इंटरेस्ट को, अन्नदाताओं के इंटरेस्ट को नहीं, हाँ अन्न के इंटरेस्ट रहती है, इसलिए कि बिचौलिया का वहीं से मलाई बनता है।